Praise the Lord. Hallelujah. Faith Life Evangelical Ministry, Flum Prayer Center, Daily God's Inspiring Word. दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबको मुलाकात में आज सुबह में करने में और आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रभु का धन्यवाद देंगे। ये जो सावन महीना है, अच्छा बारिश का महीना है, हम लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। इस मौसम में हम लोग इन दिनों में कई बातों को हम सीख के आ रहे हैं और लगातार परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा हमें संभाल कर आ रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद। कल हम देख रहे थे कि डू नॉट फियर, इन्हें भय मत खा, इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। जैसे कि क्योंकि हमें इसलिए नहीं भय खाना है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो महान है, वो महान प्रभु है, इसलिए हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर हम पर बड़ी अनुग्रह भी किए हैं। आज मैं कुछ खास बातों को और आपके लेकर चलना चाहूँगा कि वचन में इस प्रकार से मैं पढ़ के मैं बताना चाहूँगा कि प्रेम में भय नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं है। हम सब निकालेंगे पहले यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसका 18 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन शुद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। यानी द परफेक्ट जो प्रेम है, जो सिद्ध प्रेम है, परफेक्ट प्रेम, और वो उसमें क्या नहीं है, भय नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है। क्यों डर नहीं है, क्यों भय नहीं है? क्योंकि जो सिद्ध प्रेम होता है वो प्रेम पूर्ण रीति से हमें ढकता है। और यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। भय का संबंध दंड से होता है। बिकॉज द फियर इन्वॉल्व्स फियर इन्वॉल्व्स दंड, यानी वहाँ दंड होता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बार बार सिखाता है कि हमें सिद्ध प्रेम जो है वो हमें भय से दूर रखता है। यहाँ इनके कहने का मतलब क्या? पहले यूहन्ना के पहले यूहन्ना के जो पत्री हैं उसका 4 अध्याय का 18 वचन में, उसके पहले आप 17 वचन पढ़ेंगे। इससे प्रेम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में भी हम हैं। इन्हें इसी से प्रेम हमें सिद्ध होता है कि हम न्याय के दिन हियाव हो, न्याय के दिन का हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा हम संसार में हैं। तो मेरे प्रियो, हमें भय, परमेश्वर के ऊपर भय हमें खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस दुनिया के ऊपर भी हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं। और हम विशेष तौर पर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है कि पूर्ण रीति से हमें सुरक्षा में रखता है। यदि हम भय खाते हैं तो दंड जरूर है, पनिशमेंट जरूर है ना। निश्चित तौर पर भय के पीछे दंड है, लेकिन आपको बिना भय परमेश्वर के नाम को महिमा करना है, ये यहाँ पर कहते हैं। यानी एक साहस हमारे अंदर है ना, एक साहस है। क्या साहस है? कि हम परमेश्वर के सन्मुख इस 17 वचन के अनुसार कि ह्याव न्याय के जो सिंहासन के सामने ह्याव के साथ आप जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से बताते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मसीह भाई परमेश्वर के नाम की परमेश्वर के न्याय के सिंहासन को घबराहट से या कपकपाई के साथ नहीं देखेगा। एक विश्वासी परमेश्वर का न्याय के सिंहासन को एक डरा हुआ, एक तपतपा हुआ, एक एकदम घबराहट के साथ नहीं देखता, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम को समझता है। और ना केवल प्रभु से मिलने के लिए वो तत्पर है, ना केवल परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तत्पर हैं,
बल्कि वह उसके नजरिया में परमेश्वर का भय को दूर करके वो प्रभु का भय प्रेम में भय मुक्ति करके परमेश्वर के प्रेम में वो बढ़ता है। यानी मसीह के भाई परमेश्वर के नाम के जो न्याय के जो सिंहासन में जो इस परमेश्वर बैठे हैं, उस न्याय के जो दंड है उसके ऊपर वो डरता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को पहचानता है। जो परमेश्वर का प्रेम को छक करके देखा, वो इस बात को जानता है मेरा जो न्याय के सिंहासन पर या न्याय के जो सीट पर हमें जाकर के मुलाकात करने की जरूरत नहीं, लेकिन न्याय के सिंहासन में बैठने वाले वो प्रभु के सुरक्षित साथ में हम हमेशा रहेंगे। इस बात को विश्वास करता है क्योंकि विश्वासी है। यहाँ 17 वचन में लिखा है, जैसा वह है वैसा आप भी संसार में हैं। इन्हें परमेश्वर जैसा है वैसा आप भी संसार में। तो इसका मतलब परमेश्वर जैसे हम रहते हैं तो परमेश्वर जैसे गुणों के साथ रहते हैं, परमेश्वर सहित जैसे स्वभाव के साथ रहते हैं, परमेश्वर जैसे भय मुक्त वैसे हम भी भय मुक्त रहते हैं। तो और परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम करते हैं वैसे हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आपको उसके न्याय के सिंहासन पर हमें डरने की जरूरत नहीं। अक्सर आज चारों तरफ से टीवी समाचार और जैसे जब से कोरोना वायरस आया तब से लोगों के बीच में एक भय आ गया। बार बार इस बात को प्रचार करते हैं, परमेश्वर का न्याय के दिन अति निकट है, परमेश्वर के न्याय के दिन अति निकट है। इस वजह से कोरोना वायरस आया, महामारी आए और कई प्रकार के तकलीफ बने, देश के विरोध में देश के और देश के अंदर ही जाति के विरोध में जाति, इस प्रकार के कई प्रकार की समस्या आ रहा है और ये लगभग दुनिया अंत होने का समय हो चुका है, ये लोगों का कहना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि सिद्ध प्रेम में भय नहीं है, परमेश्वर का प्रेम जो है सिद्ध है, सिद्धता से भरा हुआ प्रेम है, यदि उसके प्रेम में भय नहीं है। वैसे जैसे परमेश्वर है, 17 वचन ये पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन के अनुसार जैसा वह है वैसे हम संसार में रहने वाले भी हैं। तो इसका मतलब भय नहीं है हमारे अंदर, हम क्योंकि परमेश्वर को पहचानते हैं। परमेश्वर कौन है? प्रेमी परमेश्वर है। वह हमारे पापों को माफ़ करता है, हमें अपने पवित्र लहू से धो डाल के शुद्ध करके उसका बेटा और बेटियां बना दिए। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर जो विजय किए वो सारे विजय हमें प्रतिदिन के जीवन में लागू करने के लिए दिया गया। यीशु मसीह जो क्रूस पर विजय पाए वो सारे विजय हमारे इस जिंदगी में उसको चखने के लिए दिया गया। इस दुनिया में परेशान होकर हम बैठने के लिए नहीं, तकलीफ के बीच में जीने के लिए नहीं और कई प्रकार के समस्या को उठा के चलने के लिए नहीं, लेकिन उन सब चीज़ों को पार करते हुए एक आनंदित जीवन जीने के लिए, हमारे इस जिंदगी को एकदम एक अच्छे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होते हुए और अधिक से अधिक प्रभु का रिश्ता में हम बढ़ते हुए, परमेश्वर के साथ अति गहराई संबंध के साथ हम बहते नदी जैसे बढ़ते हुए हम इस दुनिया में खुशी के साथ रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पौलुस पतरस इस यूहन्ना इस बात को बताता है। मैं एक उदाहरण सिर्फ बताना चाहूँगा। ऑयल, तेल और पानी, पानी और तेल दोनों को आप मिला सकते हैं क्या? पानी के अंदर तेल को मिला दीजिए, तेल अलग से ऊपर खड़ा रहता है, पानी में वो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। इस प्रकार भय और प्रेम दोनों साथ नहीं चल सकता है। भय और प्रेम की सिद्धता साथ नहीं चल सकता है। भय तो परमेश्वर शैतान के द्वारा दिया हुआ एक हथियार है। भय जो है शैतान के द्वारा दिया हुआ एक हथियार है, वो और प्रेम जो परमेश्वर का है वो साथ नहीं चल सकता। आपको कोई एक को चुनना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रेम प्रभु के साथ इस संगति को सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकटीकरण है, प्रकाशन ये है। प्रेम परमेश्वर के साथ संगति का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकट करना है। प्रभु का प्रेम में संगति है, संगति में बढ़ना,
प्रभु का प्रेम मतलब संगति में बढ़ना और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रियो, ये इसलिए ये परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करता है। और यहाँ पर पहले यूहन्ना का 4 अध्याय का 12 वचन में आपके लिए पढ़ाना चाहूँगा। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमसे बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया। यदि आपस में प्रेम रखेंगे, आपस में हम एक भाईचारा के साथ रहेंगे, तो ये कहते हैं कि परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। प्रभु बना रहेगा और उसका सिद्ध बना रहेगा। हम परमेश्वर प्रेम में सिद्धता में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का साथ साथ बने रहना बहुत ही जरूरत है। यदि हमें सिद्ध प्रेम में बढ़ना है तो आपको प्रेम में बने रहना है। और यहाँ पर क्या कहता है, कोई किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। किसी ने भी क्या नहीं देखा? परमेश्वर को नहीं देखा। इसलिए 18 वचन में हमने पढ़ा कि प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ एक मिशनरी का जीवन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। डेविड लिविंगस्टन एक अफ्रीका में आदिवासी लोगों के बीच में और अफ्रीका के अंदर वो लोग मनुष्य को खाने वाले लोग हैं, उन्हीं के बीच में ये सेवकाई के लिए गए। जब घने जंगल के बीच में जाकर के वो सेवकाई किए, पहले इनको काफ़ी चीज़ों को सामना करना पड़ा। और जब डेविड लिविंगस्टन लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने लगे और वो लोग प्रभु में आने लगे, लेकिन कई लोग क्योंकि प्रभु का प्रेम के चखने के बजाय वो कुछ और चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उन्हें इतना विवश किया, परमेश्वर के साथ का जो संगति है उन लोग से नहीं डरे, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर की सेवकाई किए। आज दक्षिण अफ्रीका में जो मसीह संख्या बढ़ा है और वहाँ मसीह भाई बहन बहुत लोग प्रभु को मानते हैं, उसका मेन कारण है डेविड लिविंगस्टन जैसे लोग। प्रिय, हमें इस बात को जानना होगा कि प्रेम में सिद्धता है। और हमारे जो मसीह का जो मैनिफेस्टो क्या है कि पहले एक पवित्र आत्मा में हमें बने रहना है और उसके साथ साथ जो हमें जो डर है उसको बिल्कुल इसके साथ नहीं जोड़ना कभी। परमेश्वर का न्याय का सिंहासन, परमेश्वर का अभी अंतिम दिन है और दुनिया मिटेगा, और इसे संसार के साथ देखिएगा। हमेशा क्या करता है कि यदि व्यक्ति भय खाता है, वो संसार के साथ समझौता करता है। संसार उसे धोखा देता है, संसार की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। जितना वो भय खाता है उतना उसके संसार की बातों को वो घसीटता जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? उसके साथ आपको जोड़ कर रखता है। परमेश्वर के प्रेम में सिद्धता क्या है? आप उसके साथ, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। मेरे प्रियो, आपको जितना परमेश्वर में बने रहेंगे उतनी ही हमें परमेश्वर का बातों को पहचान में आता है, और जितना परमेश्वर में गठजोड़ बना कर रखते हैं उतना हम उसके प्रेम में बढ़ते जाते हैं। तब हम इस चीज़ों को देखकर नहीं डरेंगे। न्याय के सिंहासन के बारे में सुन के हम डरेंगे नहीं, है ना। कई ऐसे गीत है ना, आखिरी नरसिंह फूके जाने वाला है, मेरा जबका न्याय होने वाला है ना। उसमें इस प्रकार से गीत कर गाता है कि एक नरसिंह फूकने के समय हो गया, सबको वहाँ न्याय के सिंहासन में खड़ा होना है। मेरे प्रिय, आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के मानते हैं और उसके विश्वास करते हैं, मसीही भाई बहन, और उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे न्याय के सिंहासन में आप खड़े नहीं होंगे। परमेश्वर उनके लिए आप डरना पड़ेगा जो गैर मसीह हैं। गैर मसीह की ये बात डरना बहुत जरूरी है, लेकिन जो परमेश्वर के विश्वासी भाई बहनों को डरने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहना अत्यावश्यक है मेरे प्रिय।
मैं एक वचन पढ़ाना चाहूँगा, इब्रानी की किताब उसका 9 अध्याय 27 और 28वां पद। इब्रानियों 9 अध्याय 27 और 28वां पद मैं पढ़ता हूँ। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और बाद न्याय के सिंहासन में नियुक्त है, वैसे मसीह भी बहुतों का पाप उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाद जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। एक बार आए प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए क्या किए कि कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया उसका मरना पड़ेगा और न्याय के सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो यीशु मसीह पहले बार आए पाप के लिए, दूसरे बार क्या आ रहे हैं कि वो और जो लोग उसकी बाट जोगते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से आते, ये गैर मसीह के लिए ये वचन है। और एक और वचन में पढ़ता हूँ, इब्रानी के दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 में पढ़ता है। इसलिए जब लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में बसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो लोग मृत्यु के दासत्व में रहते थे उन्हें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने कार्य किया। तो प्रभु परमेश्वर का प्रेम आपको सिद्ध करता है। प्रभु परमेश्वर का प्रेम आपको पूर्ण रीति से आपको भय से मुक्त करता है। हमें परमेश्वर के प्रेम में, सिद्धता में आगे बढ़ना जरूरी है मेरा प्रिय। हमें आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, डर क्या करता है, हमें एक पैरालिटिकल अटैक जैसे कर देता है, पैरालिसिस करता है। वो आपको परमेश्वर का फेलोशिप, परमेश्वर का जो संगति है उससे आप दूर करता है। मैं यकीनन कहता हूँ जो लोग भय में रहते हैं, संसार की चीज़ों को देख के, वो जरूर परमेश्वर की संगति में नहीं रहता। वो हर बार इस बात को सोचता रहता है, विचार करता रहता है, बातें करता रहता है, हमेशा नकारात्मक चीज़ें, और वो परमेश्वर की संगति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर का जो प्रेम जो है वो एक अनकंडीशनल लव है। इन्हें परमेश्वर का प्रेम जो है वो बिना शर्त का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम उसका एवरलास्टिंग, इन्हें अनंत काल के प्रेम है। प्रभु का प्रेम में बिल्कुल क्या नहीं है कि जो स्वार्थीपन नहीं है ना। इसलिए प्रभु परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, बिना शर्त का प्रेम है। प्रियो, उसी प्रेम में जो पढ़ेंगे हमें, हमारे अंदर डर नहीं रहेगा, और हमें इस न्याय के सिंहासन में खड़े होने के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं। ये सब इससे बढ़कर कई चीज़ें उसका हमें जानना जरूरी है। न्याय के सिंहासन में वो लोग खड़े होंगे जो प्रभु को नहीं मानते हैं। न्याय के सिंहासन में वो लोग खड़े होंगे गैर मसीह लोग हैं। न्याय के सिंहासन में वो लोग खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं। न्याय के सिंहासन में वो लोग खड़े होंगे जो परमेश्वर को प्रेम करना भूल जाते हैं। लेकिन आप और हम जो प्रभु के प्रेम को चखते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें न्याय के सिंहासन में खड़े होने का डर नहीं है मेरा प्रिय। आपको क्या चाहिए? क्या हम प्रेम में सिद्धता में बढ़ेंगे, प्रेम की सिद्धता में, या हम प्रेम में बढ़ने के बजाय इस आने वाली चीज़ों पर जो चीज़ें हमें बार बार जो लोग के द्वारा, संसार के द्वारा मालूम पड़ता है उसके ऊपर भरोसा करें? संसार के साथ और मित्रता करना बहुत ही गलत है। ये याकूब कहता है संसार के साथ मित्रता मत करो, वो अच्छा नहीं। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ मित्रता में बनते हुए, परमेश्वर का गठजोड़ बनते हुए हमें आगे बढ़ेंगे, ताकि उसके प्रेम में भय नहीं है, सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। वैसे परमेश्वर आपको अनुग्रह करें और हम बिना डर के परमेश्वर को महिमा करें। और ये जो न्याय के दिन ये सब चीज़ें घटेगा, उसमें यदि आप सच्चे रीति से प्रभु में बढ़ते हैं, आपको उससे देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया प्रियो। इसलिए यदि डरते हैं, यकीनन आप इस बात की याद रखिएगा, दुनिया को देखे, दुनिया की चीज़ों को देखे डरेंगे, वो आपको पैरालाइज कर देगा।
आपका लकवा मार देगा, आप प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। तो आप दुनिया को मत देखिए, अपना नज़र परमेश्वर के ऊपर रखिएगा। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो डरता नहीं, वो सिद्ध प्रेम में बढ़ता है, वो डरेगा नहीं। डर नहीं है जय डर नहीं है, जय विजय है मुझे। हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु सिद्ध प्रेम में डर नहीं है, हम सिद्ध प्रेम में आगे बढ़ते रहेंगे और पिता परमेश्वर बिना डर के ये न्याय की चीज़ों के ऊपर हम अति ध्यान ना देते हुए न्याय के सिंहासन में प्रभु खड़े होने के लिए समय तो है, लेकिन उसके पहले सिद्ध जीवन जी करके और बिना भय को आगे बढ़ते हुए प्रभु में बने रहें। प्रभु में जब बने रहते हैं, परमेश्वर नई नई बातों का हमें सिखाता है, उस बातों को प्राप्ति करने से प्रत्येक को मदद करेगा। ऐसा करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपके आशीष और अनुग्रह को मांगते हुए इस नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें, इस प्रकार वचन में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ऐसे हो। थैंक यू।